कश्मीर, कहते हैं ये धरती कभी खुशबूदार फूलों की फसल के लिए जानी जाती थी, लेकिन आज उसी कश्मीर घाटी में आतंक की फसल तैयार की जा रही है। हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं इन दहशतगर्दों को ढेर किया जा रहा है, तो कहीं इन्हें धर दबोचा जा रहा है। यहाँ के युवाओं के अंदर अलगाववाद का जहर हर रोज धीमे धीमे घोला जा रहा है, और यही अलगाववाद आगे चलकर इन नौजवानों को आतंक की राह पर ले जाता है। और जब कोई इस राह पर चलता है तो सेना उन सब को और हमारे सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसे आतंकवादियों को सीधा जहन्नुम तक पहुंचाया जाए। लेकिन आज मैं कश्मीर के युवाओं और आतंक की बात क्यों कर रहा हूं? आज ऐसा क्या है? दरअसल आज एक ऐसे नौजवान के बारे में आपको बताना है जिसमें अपने सच्चे देशभक्त होने का प्रमाण उस दौर में दिया जब घाटी में आतंक अपने चरम पर था। हर नौजवान आतंकियों के बहकावे में आकर हाथों में अपने लिए हथियार लोगों के खिलाफ बंदूक थाम रहा था। अफजल गुरु, बुरहान वानी, नायकू जैसे दहशतगर्दों को रोल मॉडल बनाकर या कहें पोस्टर बॉय बनाकर प्रदर्शित किया जा रहा था। उस वक्त एक लड़का जिसने धारा के विपरीत जाकर भारतीय सेना को चुना और देश सेवा और सुरक्षा का प्रण लिया। कई बार आतंकियों और अलगाववादियों द्वारा धमकी भी दी गई कि वो नौजवान सेना में ना जाए, लेकिन हर धमकी को नजरअंदाज कर निडरता के साथ उस नौजवान ने सेना को चुना। वो कोई और नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट उमर फयाज थे। 10 दिसंबर 2016 को लेफ्टिनेंट उमर ने सेना को 2 राजपूताना राइफल्स में कमीशन हासिल किया। जब इस बात की पूरे घर में खुशी थी कि बेटा फौज में अफसर बन गया है, पिता को उम्मीद थी कि बेटा उमर कश्मीर घाटी के हालात को अच्छे से समझता है, वो यहाँ रहने वाले और यहाँ के हालातों को सुधारने में एक अहम भूमिका अदा करेगा, क्योंकि उमर उसी घाटी में पला बढ़ा था। सेना में कमीशन लेने के बाद लेफ्टिनेंट उमर पहली बार छुट्टी पर घर आए थे। कारण था चचेरी बहन की शादी थी और बहन ने कसम दी थी कि मेरी शादी में जरूर आना। लेकिन जिस वक्त घर में बहन की शादी की खुशियां मनाई जा रही थी, उसी शादी की रात आतंकियों ने एक कायरतापूर्ण आघात कर लेफ्टिनेंट उमर फयाज को दक्षिण कश्मीर के बातापुरा से उसी शादी समारोह से अगवा कर बंदी बना लिया। रात भर उन्हें यातनाएं दी गईं। अगले दिन गोलियों से छलनी लेफ्टिनेंट फयाज का शव शोपिया जिले के हरमन चौक के पास मिला था। लेफ्टिनेंट फयाज के शरीर पर 11 जगह चोट के निशान थे। उनकी पीठ पर कई निशान थे। उनका जबड़ा टूटा हुआ था, एड़ी भी टूटी हुई थी, उनके दांत उखड़े हुए थे। इसके अलावा शरीर पर कई जगह कटने के निशान थे। ये जख्म बता रहे थे कि आतंकियों ने हर बर्बरता को पार कर दिया था और उन्हें बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। माता पिता के इकलौती संतान थे लेफ्टिनेंट उमर फयाज। पिता ने इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटने के बाद भी कहा कि मेरा एक और बेटा होता तो उसको भी मैं देश के लिए, उसकी देश सेवा में भेज देता। आज लेफ्टिनेंट उमर फयाज हिंदुस्तानी का 5वां बलिदान दिवस है। लेकिन उमर के बलिदान के 5 वर्ष बाद आज भी कुछ सवाल हैं जो मेरे और हमारे जैसे तमाम लोगों को बेचैन करते हैं कि लेफ्टिनेंट उमर फयाज का कसूर क्या था। यही कि वो कश्मीरी होने के साथ साथ सच्चे हिंदुस्तानी भी थे। कौन थे लेफ्टिनेंट फयाज के कातिल? किसके दामन पर लगे हैं उनके खून के दाग? वो कौन थे जो इस कश्मीरी युवा और कश्मीरियत के दुश्मन थे? दरअसल ये वही थे जो पूरी कश्मीर घाटी को नर्क बनाना चाहते हैं, जो युवाओं को सही राह पर नहीं जाने देना चाहते हैं, क्योंकि अगर कश्मीरी युवा सही राह पर गया तो इनका आतंक और अलगाववाद का धंधा चौपट हो जाएगा। लेफ्टिनेंट उमर इन्हीं कायरों के मुंह पर एक करारा तमाचा थी। लेकिन अब तय कश्मीरियों को करना है कि कश्मीर की वादियों में गुलाब की खुशबू बिखरेगी या फिर बारूद और गोलियों की गूंज रहेगी। युवाओं के हाथों में पत्थर होंगे या फिर गुलाबी सेब होंगे। घरों से डोलियां उठेंगी या फिर जनाजे निकलेंगे। घाटी को जन्नत बनाना है या फिर जहन्नुम। अब ये कश्मीरियों को ही तय करना होगा कि यहां कायर आतंकी रहेंगे या फिर लेफ्टिनेंट उमर जैसे दिलेर। यहां बच्चे आतंकी बुरहान वानी बनेंगे या फिर लेफ्टिनेंट उमर फयाज हिंदुस्तानी बनेंगे। अब वक्त है निर्णय लेने का। हम लेफ्टिनेंट उमर फयाज की वीरता को, उनके बलिदान को कोटि कोटि नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।